फिल्में देखना किसे पसंद नहीं है। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है। अगर आपके पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस द्वारा उम्दा अदाकारी देखने को मिले तो आप उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं और ये एक बड़ा ही सुखद अनुभव होता है। ठीक उसी तरह से एक्टर एक्ट्रेस भी अपनी उत्कृष्ट अदाकारी की बदौलत आपसे सराहना एवं पुरस्कार स्वरूप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान चाहते हैं। अकादमी पुरस्कार, जिसे कि हम दी ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा ही ग्लोबल मंच है जहां पर उत्कृष्ट अदाकारी को पुरस्कृत किया जाता है और इसकी तमन्ना हर कलाकार को होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल फैक्ट फ्लिक पर। इस वीडियो में मैं अकादमी अवार्ड्स से जुड़ी कुछ कई अनकही बातें बताऊंगा जो काफी रोचक होंगी और आपको बहुत पसंद आएंगी। दोस्तों, अकादमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स अपने आप में एक संस्था है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाना हर किसी का सपना होता है, चाहे वो अमेरिकी हो या फिर किसी और देश का रहने वाला। दुनिया भर में ये फिल्मी जगत का सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसको अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज यानी कि AMPAS द्वारा प्रतिवर्ष अमेरिका में प्रदान किया जाता है। AMPAS ने दुनिया का सबसे पहला अकादमी अवार्ड 1929 में एक प्राइवेट डिनर, जिसको कि डगलस फेयरबैंक्स ने हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में आयोजित किया था, उसके दौरान दिया था। इस कार्यक्रम को 1930 में रेडियो के माध्यम से सबसे पहले प्रसारित किया गया था और उसके बाद सबसे पहले 1953 में टेलीविजन के माध्यम से दुनिया भर में प्रसारित हुआ। 2019 के प्रमुख सिनेमा या यूं कहें सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का सम्मान करते हुए 92वें अकादमी पुरस्कार 9 फरवरी 2020 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में दिया गया। इस थिएटर में लगातार ये 18वीं बार इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था। डॉल्बी थिएटर को पहले कोडैक थिएटर के नाम से भी जाना जाता था। 1929 में इसकी स्थापना के बाद से अब तक कुल 3140 ऑस्कर प्रतिमाएं प्रदान की जा चुकी हैं। अकादमी अवार्ड की हिस्ट्री में सबसे पहला पुरस्कार, जो कि बेस्ट एक्टर के लिए था, एमिल जेनिंग्स को उनकी फिल्म द लास्ट कमांड तथा द वे ऑफ ऑल फ्लैश में बेहतरीन अदाकारी के लिए दिया गया था। 1957 में आयोजित 29वें समारोह में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी को शामिल किया गया था। उससे पहले किसी भी विदेशी भाषा की फिल्म को केवल विशेष उपलब्धि पुरस्कार से ही सम्मानित किया जाता था। दोस्तों, एनिमेटेड फिल्म हम सभी को बहुत पसंद आते हैं और बच्चों के तो ये बहुत ही खास होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पहले एनिमेटेड फिल्मों को ऑस्कर में कोई जगह नहीं मिलती थी? 2002 में आयोजित 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए पहला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। परंपरागत तरीके से पिछले साल के बेस्ट एक्टर तथा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वर्तमान के बेस्ट एक्ट्रेस तथा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस को पुरस्कार प्रदान करते हैं। उसी तर्ज पर पिछले वर्ष के बेस्ट एक्ट्रेस तथा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इस वर्ष के बेस्ट एक्टर तथा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को पुरस्कार प्रदान करते हैं। है ना ये मजे की बात? हमेशा से बेस्ट पिक्चर अवार्ड एक अंग्रेजी भाषा फिल्म को ही दिया जाता था, परंतु 2020 की अवार्ड समारोह में तो गजब ही हो गया जब बेस्ट पिक्चर का अवार्ड फिल्म पैरासाइट को दिया गया, जो कि कोरिया की फिल्म थी और वो भी कोरियन लैंग्वेज में। दोस्तों, यूं तो ऑस्कर उन्हीं फिल्मों को दिया जाता है जो रिलीज होने के बाद सिनेमाघरों में दिखाई जाती हैं, किंतु ऐसी विषम परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में है, अकादमी अवार्ड के अध्यक्ष और इसके CEO दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि 2021 में फिल्में जो सिनेमाघरों में नहीं दिखाई गई पर OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई हैं, उनको भी पुरस्कार में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आजकल OTT प्लेटफॉर्म काफी प्रचलित है। इसका मतलब है ओवर द टॉप मीडिया सर्विस, जिसमें मूवी स्ट्रीम होती हैं और आप बिना सिनेमा घर जाए घर पर ही स्ट्रीमिंग के जरिए फिल्म का मजा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जहां कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी ऑस्कर की उम्मीद में बिता देते हैं, वहीं कुछ लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उन्हीं में से एक हैं टैटम ओनील। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है?
तो ये वो मोहतरमा हैं जिन्होंने 1973 में फिल्म पेपर मून के जरिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब जीता था। जब उन्होंने ये खिताब जीता था तो वो मात्र 10 वर्ष की थी। है ना कमाल की बात। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां एक तरफ टैटम ओनील ने 10 साल की उम्र में ही ऑस्कर अपने नाम कर लिया था, वहीं क्रिस्टोफर प्लमर के नाम सबसे उम्रदराज ऑस्कर विजेता होने का गौरव प्राप्त है। उनको 82 साल की उम्र में फिल्म बिगिनर्स, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी, इसके लिए बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का खिताब मिला था। दोस्तों, कभी कभी प्रतिभा के साथ साथ किस्मत का चमकना भी बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक वाकया आपके सामने पेश खिदमत है। 2 फिल्में, टर्निंग पॉइंट जो कि 1977 में रिलीज हुई थी और दूसरी कलर पर्पल जो कि 1985 में रिलीज हुई, दोनों ही फिल्मों को 11 विभिन्न वर्गों में ऑस्कर का नॉमिनेशन मिला। यानी कि इनको 11 अलग अलग कैटेगरी में नामांकित किया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश दोनों ही फिल्में किसी भी वर्ग में एक भी ऑस्कर नहीं जीत पाई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों फिल्में कितनी दुर्भाग्यशाली रही होंगी। महिलाओं का योगदान भी ऑस्कर में कम नहीं है। कैथरीन बिगेलो पहली ऐसी महिला हैं जिनको बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला था। उनको ये खिताब 2009 की एक बेहतरीन मास्टरपीस द हर्ट लॉकर फिल्म के लिए दिया गया। ये युद्ध में फंसे एक जाबाज योद्धा की कहानी है जो कि बॉम्ब डिफ्यूज करने का कार्य करता है। 82वें अकेडमी अवार्ड्स में इस फिल्म को 9 कैटेगरी में नामांकन मिला था, जिसमें से उसने 6 कैटेगरी में प्राइज भी जीता है, जिसमें प्रमुख है बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट साउंड एडिटिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग और बेस्ट फिल्म एडिटिंग का। हॉलीवुड अदाकारा मेरिल स्ट्रीप, जिन्होंने अपनी अदाकारी के जादू से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया है, रिकॉर्ड 18 बार नॉमिनेटेड हुई हैं अकेडमी अवार्ड्स के लिए, जिनमें से वो 2 बार सोफीज चॉइस जो कि 1983 में रिलीज हुई थी और द आयरन लेडी जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, इन दोनों ही फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत चुकी हैं। इसके अलावा उन्हें एक बार क्रैमर वर्सेस क्रैमर जो कि 1980 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब भी दिया जा चुका है। एड्रियन ब्रॉडी के चाहने वाले दुनिया में कम नहीं हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं। अपनी अदाकारी से कैसे किसी को अपना मुरीद बना लेते हैं, ये कोई एड्रियन ब्रॉडी से सीखे। 29 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर पाने वाले व्यक्ति बन चुके थे। उन्हें यह खिताब उनकी फिल्म द पियानिस्ट में उनकी अविस्मरणीय अदाकारी के लिए दिया गया था। कभी मौका मिले तो अवश्य देखिएगा इस फिल्म को। यह एक पॉलिश यहूदी की कहानी है जो एक क्लासिकल म्यूजिशियन है और रूढ़िवाद और सौभाग्य की बदौलत प्रलय से बच जाता है। अगर आप क्लासिकल मूवीज के शौकीन हैं तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ये आपको जरूर अच्छा लगेगा। गॉडफादर एक ऐसी फिल्म है जिसने दुनिया भर में अपना परचम लहराया है और करोड़ों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। गॉडफादर पार्ट 2 जो कि 1974 में रिलीज हुई थी, इकलौती ऐसी सीक्वल फिल्म है जिसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड प्राप्त हुआ है। यूं तो ऑस्कर बहुतों ने बहुत बार जीता है, पर डेनियल डे लुइस की बात ही कुछ और है। ये इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 3 बार ऑस्कर जीता है और वो भी बेस्ट एक्टर कैटेगरी में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ये अवार्ड 1990 में फिल्म माय लेफ्ट फुट, 2008 में फिल्म देयर विल बी ब्लड और 2013 में फिल्म लिंकन के लिए जीता था। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी को कौन नहीं जानता। हम सभी उन्हीं के कार्टून फिल्में देखकर बड़े हुए हैं। वॉल्ट डिज्नी ने किसी और की तुलना में सबसे अधिक ऑस्कर जीते हैं। उन्हें 64 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और 26 जीते। संगीतकार जॉन विलियम्स 47 अकादमी पुरस्कार नामांकन के साथ दूसरे सबसे नामांकित व्यक्ति हैं। द बिग 5।
अब तक केवल 3 फिल्में ही ऐसी हैं जिनको बिग 5 का खिताब हासिल है। मतलब ये वो फिल्में हैं जिन्होंने 5 बेहतरीन वर्गों में ऑस्कर जीता है, अर्थात बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस तथा बेस्ट स्क्रीन प्ले में। और ये वो भाग्यशाली 3 फिल्में हैं। नंबर 1, इट हैपेंड वन नाइट। ये रिलीज हुई थी 1934 में। वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट जो कि रिलीज हुई थी 1975 में। और तीसरी है द साइलेंस ऑफ द लैम्स जो कि आई थी 1991 में। अब बात करते हैं भारतीयों का कैसा प्रदर्शन रहा ऑस्कर में। यूं तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री काफी बड़ी और समृद्ध है, पर फिर भी ऑस्कर में हमारी पकड़ कुछ कमजोर ही रहती है। हर साल हम फिल्में भेजते तो हैं ऑस्कर में, परंतु हमें निराशा ही हाथ लगती है। परंतु 2 ऐसी फिल्में हैं जो इस खूबसूरत गोल्डन ब्यूटी को घर लाने में सफल रही, और वो भी गांधी और स्लमडॉग मिलियनेयर। हालांकि ये फिल्में केवल फिल्में नहीं, अपितु कुछ भारतीय भी हैं जो इस पुरस्कार को जीतने में सफल रहे, और इन प्रतिभाशाली भारतीयों ने ये पुरस्कार जीतकर देश और हम सभी को गौरवान्वित किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों ही फिल्में, गांधी और स्लमडॉग मिलियनेयर, ये बॉलीवुड की फिल्में नहीं हैं। इनको डायरेक्ट करने वाले हॉलीवुड के थे और इनमें अदाकारी का जलवा बिखेरने वाले भी हॉलीवुड से ही थे। वो गौरवशाली भारतीय जिनको कि ये पुरस्कार अब तक प्राप्त हो चुका है, उनमें प्रमुख हैं भानु अथैया। 1983 में गांधी फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड दिया गया था। AR रहमान, जिनको कि स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 1 नहीं बल्कि 2 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का ऑस्कर प्राप्त हुआ। ये ऑस्कर प्राप्त करके इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा तो मनवाया ही, साथ में अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होने का परिचय भी दिया। रसूल पुकुटी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड इनको प्रदान किया गया था। अगले हैं गुलजार। गुलजार साहब को कौन नहीं जानता। अपनी कलम की पकड़ से बहुतों को अपना दीवाना बनाया है, और उनके अंदाज़े बयां का तो मैं भी कायल हूं। AR रहमान के साथ जय हो गाने के लिए इन्हें अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। ये गाना इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और अब अंत में सत्यजीत रे। फिल्म मेकर्स के लिए हमेशा से ही प्रेरणा के स्रोत रहे सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। हालांकि सत्यजीत रे साहब उन दिनों बहुत ही बीमार थे, इसलिए वो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को लेने के लिए खुद नहीं जा सके। और अब चलते चलते एक नजर 2020 में दिए गए 10 ऑस्कर अवार्ड्स की। ये सारी फिल्में 2019 में रिलीज हुई थी, परंतु पुरस्कार वितरण फरवरी 2020 में हुआ था। तो 2020 में दिए गए ऑस्कर अवार्ड्स कुछ यूं रहे। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला पैरासाइट को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ओवाक्विन फीनिक्स को उनकी मूवी जोकर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया रेने ज़ेल्वेगर को उनकी मूवी जूडी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब दिया गया बोंग जू हो को उनकी फिल्म पैरासाइट के लिए। लॉरा डर्न को मैरिज स्टोरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब दिया गया। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला टॉय स्टोरी 4 को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला गीत आई एम गोना लव मी अगेन, जो कि एल्टन जॉन की प्रस्तुति थी। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का खिताब भी पैरासाइट के खाते में ही आया। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले भी पैरासाइट मूवी को ही दिया गया। और अंत में वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए ब्रैड पिट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब दिया गया। तो दोस्तों, ये थी ऑस्कर अवार्ड्स जुड़ी कुछ खट्टी मीठी, कुछ कही अनकही बातें। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई पेशकश के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बिना किसी देर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद।